You know, when we were in Moti Nagar, when we were only 40 people, जब हम मोती नगर में थे 40 ही लोग थे, and one time when I was talking about a church, which was a big church, एक बारी मैं एक कलीसिया की बात कर रहा था, जो बड़ी कलीसिया है, and I said, I don't even know if they are, if they're teaching the word or something like that. And God instantly corrected me, and He said, if you will be jealous of that, you will never have a big church. और मैं कह रहा था कि पता नहीं वो सही वचन सिखाते भी हैं कि नहीं, और परमेश्वर ने उसी समय बात की और कहा, अगर तुम उनसे जलोगे, उनसे ईर्ष्या करोगे, तो कभी खुद बड़ी कलीसिया नहीं देखोगे। So what did I do? I didn't tell anybody. मैंने क्या किया? To bless that church. मैंने किसी से नहीं कहा, मैं उस चर्च को आशीष देने लगा। मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद उस चर्च के लिए। Thank you. This is what you are doing in our प्रभु nation. धन्यवाद, आप हमारे देश में ये कर रहे हो। And you are seeing people are now coming. और आप देख रहे हो लोग आ रहे हैं। When you celebrate someone else's miracle, your miracle is on the way. जब आप किसी और के चमत्कार को देखकर आनंदित होते हो, धन्यवाद देते हो, आपका चमत्कार भी आ रहा है। Kick out envy from your life. अपने जीवन से जलन को निकाल दो, ईर्ष्या को निकाल दो। Jealousy is a wicked thing. ईर्ष्या एक दुष्ट चीज है। You see your brothers and sisters rejoicing, God lifting them up. Rejoice. अपने भाइयों और बहनों को उन्नति करते देखते हो, फलते फूलते देखते हो, आनंदित हो जाओ। Bless them in your room when nobody sees. But your Father who sees in secret will reward you openly. उन्हें आशीष दो अपने कमरे में जब कोई नहीं देख रहा, क्योंकि जो तुम्हारा पिता है वो तुम्हें देख रहा है उस कमरे में, और जब वो तुम्हें देखता है सबके सामने आशीष देगा। You don't even have to go to them and tell them. उनके पास जाके उनको कहने की भी जरूरत नहीं है। They are not the one who will bring promotion in your life. उनकी वजह से आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं आएगी। The Bible says promotion doesn't come from the east, promotion doesn't come from the west, but the promotion comes from the Lord. प्रमोशन उत्तर दक्षिण से नहीं आता, प्रभु से आता है आपके जीवन में। What is your heart's attitude when you see someone who is better than you, who has something bigger than you? आपके दिल में क्या भाव उठते हैं, क्या बातें उठती हैं जब आपके पास कोई आता है जिसके पास, जो आपसे ज़्यादा बढ़िया अपने जीवन में, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, आपसे बेहतर चीज़ें हैं उसके पास। What is your heart's attitude when you see a rich person? क्या होता है आपके दिल के हाव भाव में जब आप किसी अमीर व्यक्ति को देखते हो? अरे वे तो चोरी चकारी करके अमीर हो गए। He must have stolen money from people. Many people have this attitude. बहुत से लोग ये सोचते हैं अपने मन में। And then they say, man, why is it so difficult for us to pay our bills? Because their attitude is wrong. और फिर कहते हैं इतना मुश्किल क्यों हमारे लिए बिल पे करना, क्योंकि उनकी भावनाएं गलत है दिल की। The Bible says the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow in it. बाइबल कहती है यहोवा की आशीष से एक व्यक्ति को धनवान बनाती है और उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। Amen. So I just want to end this message with these two things. Always remember. मैं इस संदेश इन दो बातों से समाप्त करना चाहूँगा। हमेशा याद रखें, we as men, if you are the head of the house, अगर आप अपने घर के मुखिया हैं, आप घर के अधिकारी हैं, you have a responsibility to make your house strife free. तो आपकी जिम्मेदारी है आपका घर कलेश मुक्त हो। Because you will not understand, but you know what strife does? It's an open invitation to demons. क्योंकि आप नहीं समझेंगे, लेकिन कलेश दुष्ट आत्माओं के लिए खुला न्योता है। When a house is filled with strife, it's like in the spirit realm you are spreading red carpet for demons. जब एक घर में कलेश भरा होता है तो वो ऐसा है जैसे आत्मा में आप रेड कारपेट बिछा रहे हो दुष्ट आत्माओं के आने के लिए। They love a house filled with strife. उनको प्यार है ऐसे घर से इसमें कलेश भरा हुआ हो। You start making this declaration. आप ये घोषणा करना शुरू करो, My house is a house of peace. मेरा घर शांति से भरा रहेगा, वो शांति का घर कहलाएगा। I pray that the sounds of quarreling, the sounds of screaming will change to the sounds of rejoicing, the sounds of celebration, the sounds of peace in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं कि कलेशों की चीखने चिल्लाने की आवाज है आपके घर से हटकर आपका घर आनंद से खुशी मनाने की आवाजों से भरा रहेगा यीशु के नाम में। Amen. Amen. Not just men. सिर्फ पुरुष, Speaking to women, मैं महिलाओं से भी कह रहा हूँ, wives. पत्नियों से भी। See, we sometimes we are only thinking about spiritual things. We don't talk about these practical things. हम आत्मिक बातों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन स्वाभाविक बातों के बारे में नहीं। A house that is filled with strife, एक घर जो कलेश से भरा है, it empowers your flesh. वो आपके शरीर को प्रबल करता है। Because constantly you will say things and then you will feel bad, and then you will say things and you will feel bad. So rather than
you rejoicing and growing and loving each other, it will be the time of fighting. क्योंकि लगातार आप चीजें कहेंगे, आपको बुरा लगेगा, फिर कहेंगे, फिर बुरा लगेगा, और आनंद मनाने की जगह आप निरंतर कलेश में लगे रहते हैं। Have you gone to, I don't know if you have experienced it, have you gone to some house which was filled with strife and you sat in that house and the atmosphere, you could just feel it in the house, it was so gloomy. कभी आप किसी ऐसे घर में गए जो कलेश से भरा हुआ है, आपने कुछ नहीं कहा, आप जस्ट वहाँ प्रवेश करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है वो दुख से भरा आपको महसूस होता है। You have the authority to invite heaven into your house, to invite demons in your house. आपको अधिकार मिला है अपने घर में स्वर्ग को प्रवेश कराने का या दुष्ट आत्मा को। You know, one time a guy came to my house, and every time this fellow used to do it. This time, I spoke to him. I confronted him. हर एक बार ये व्यक्ति मेरे घर में, और हर बार जब वो आता था कुछ ना कुछ कहता था, पर इस बार मैंने उसका सामना किया। And he slept in our guest room. वो हमारे गेस्ट रूम में सोया And he said, और कहा, I saw a black figure in your house. मैंने तुम्हारे घर में एक काला फिगर देखा And I had it enough. और मेरा हो गया था। I said, that black figure came with you. मैंने कहा वो काला फिगर तेरे साथ आया था। Because I'm living in my house for more than 5 years. I never saw a black figure. My wife never saw a black figure. My daughters never saw a black. You always see that black figure because it comes with you. मैं 5 साल से इस घर में रह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने नहीं देखा, तूने दिखा, आते ही तेरे साथ आया होगा। And I said, when you will leave, the black figure will also leave. और मैंने कहा जब तू जाएगा तो वो ब्लैक फिगर भी चला जाएगा तेरे साथ। Do not allow other people to tell you what is allowed in your house. You as family members, you give the permission. Whatever you will lose on earth will be loosed from heaven. You say, thank you, Father. I open anointing in my house. I open the favor of God in my house. I open the peace, the shalom, the love, the kindness, goodness and mercy. All these things are allowed in my house. किसी को अनुमति ना दें आपको ये बताने की कि आपके घर में क्या आएगा। आप जो परिवार के जन हैं, आप निर्णय लेंगे कि आपके घर में क्या होगा। आप कहें, धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी तरस, आपका प्रेम मेरे घर में फैला हुआ है। Amen. Amen. Say, I am a man of authority or a woman of authority. बोले, मैं अधिकार रखने वाला पुरुष हूँ, अधिकार रखने वाली महिला हूँ। Stretch forth your rod out of Zion. सिय्योन से अपने राजदंड को बढ़ा, Rule in the midst of your enemy. और अपने दुश्मनों के बीच में प्रभुता कर, राज्य कर। I'll just say this last testimony and then we'll go to offering. But, you know, I was reading Man of God Kenneth Hagin's books. मैं परमेश्वर जन केनेथ हेगिन जी की किताबें पढ़ रहा था। And he wrote in his book, he said, I am not going to go home with tubes all over my body. और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा कि मेरे शरीर में ट्यूब लगी हुई हैं। Hear this very carefully. ध्यान से सुनना। You even have the power to decide how you will go home. आपको ये भी अधिकार है कि आप तय करो कि आप घर वापसी कैसे करोगे, घर वापस कब जाओगे, कैसे। You are not going home with tubes all over your body. शरीर में ट्यूब लगे हुए हाल नहीं जा रहे आप वापस You are घर। not going with tubes and ventilator on your body. ट्यूब लगे हुए वेंटिलेटर पे पड़े हुए नहीं जा रहे हो आप घर। We'll go like the patriarchs, the fathers went home. आप उन पिताओं की तरह जाओगे जैसे वो घर गए। The Bible says David finished the number of his days, he closed his eyes and he rested with his fathers. बाइबल कहती है दाऊद ने अपने जीवन के दिनों को पूरा किया, जीवन के दिनों को पूरा किया, विश्राम किया, अपनी आंखों को बंद किया और अपने पिताओं के साथ सो गया। May everyone who is under the sound of my voice, may you fulfill the number of your days in Jesus' name. जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, जो कोई मेरी आवाज के अधीन है, वो अपने जीवन के दिनों को पूरा करे यीशु के नाम में। So he said, I'll not go like that. उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। And he said, you know how will I'll go? उन्होंने कहा पता है मैं कैसे जाऊंगा? He said, I'll have breakfast, मैं खाना खाऊंगा, I'll call my wife, अपनी पत्नी को बुलाऊंगा, I'll call my son, अपने बच्चों को बुलाऊंगा, I'll bless them, उन्हें आशीष दूंगा and I'll tell them my time has come. और कहूंगा मेरा समय आ गया है। So when I read that in his book, जब मैंने ये पढ़ा उनकी किताब I में, was very interested मैं बहुत and curious उत्साहित to हो गया, know how he went home. जानने के लिए कि वो घर कैसे गए थे। So I began to just research and check how he went home. तो मैं ढूंढने लगा कि कैसे वो घर गए थे। And then I found an article. A person has written,
और फिर how he मुझे went home. एक आर्टिकल मिला जो एक व्यक्ति ने लिखा कैसे वो घर गए उनके जीवन He का said कैसा हो। one morning उन्होंने कहा एक सुबह he had breakfast. केनेथ जी ने ब्रेकफास्ट किया, He called his wife अपनी पत्नी को and he बुलाया said, "My time has come. और कहा मेरा समय आ The गया, Lord is calling me home." प्रभु मुझे घर बुला रहे हैं। Called his son, अपने बेटे को बुलाया, blessed him, उन्हें आशीष दी, rested his head, अपना सर and went to be with the Lord. और प्रभु के पास चले गए। Do you know that you have more power than you know? क्या आप जानते हैं जितना आपको पता है उससे कई ज्यादा ताकत है आपके पास। We think God is all powerful. हमें लगता है परमेश्वर पूरा And we are शक्तिशाली है, हमारे पास कुछ नहीं है, We are nobodies. हम कुछ भी नहीं We है, have nothing. हमारे पास कुछ We नहीं know है, nothing. हमें कुछ पता नहीं है। But God, who is all powerful, लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिशाली है gave you his power. आपको अपनी ताकत दे चुका है। Why? क्यों? So that you will use his power. ताकि आप उसकी ताकत का इस्तेमाल करो। Amen. आमीन। Hallelujah. Can you all stand up, अपने please? स्थान पर खड़े हो जाए। Thank you, Lord Jesus. Te brola bashatene. Ya bahala gala brala shete. Uza bahadi gana maje. Ro brala bazi korala bashe. Ira brala buzom brala bahate korala. Le bashe te 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 ke. Libro la brala basende gedene modagana. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Now, so many, and we are rejoicing what the Lord is doing. बहुत से लोग चंगाई पा रहे हैं और हम प्रभु के साथ आनंदित हैं उन लोगों के जीवनों के लिए। So many cancer, amen. And before we go and pray for the sick, इससे पहले कि हम जाए बीमारों के लिए प्रार्थना करें, it's time we are going to offer to the Lord. ये समय है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट देंगे आज। But I want you all to please hear me carefully. लेकिन मैं चाहता हूँ आप ध्यान से मुझे सुने। Many people don't discern. बहुत से लोग नहीं परखते। Offering time is the time when you can come out of your poverty. अपनी भेंट देने का जो समय होता है वो समय है जब आप अपनी गरीबी से बाहर आ सकते हो। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Offering time is the time when you can come out of your poverty. भेंट देने का समय वो समय है जब आप अपनी गरीबी से बाहर आ सकते It's हो। not a time for donation. ये चंदा देने का समय नहीं है, It's a time of a divine exchange. ये अलौकिक अदला बदली का समय है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, It's a time of divine exchange. ये अलौकिक अदला बदली का समय है। You know, Peter told Jesus, पतरस ने यीशु से कहा, "We have left everything for you, Jesus. यीशु हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, What will we get?" हमें क्या मिलेगा? You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? 100-fold on this time on earth, पृथ्वी पर 100 गुना, जो कुछ तुमने त्यागा उसका 100 गुना पृथ्वी पर, and then riches in heaven. और स्वर्ग में अत्यंत धन। Majority of Christians see offering. Why am I talking to you so that you do it with the right heart? But let me tell you, nobody should do it out of compulsion. Only those who know the revelation behind it, they should do it out by revelation. कोई भी जबरदस्ती अपनी भेंट ना दे, लेकिन क्योंकि प्रकाशन है आपको कि ये किस चीज का समय है तब दे। It's a time to sow our seeds by faith. ये विश्वास से अपने बीज बोने का समय है। And what we are teaching you now, we have practiced it, and that's why we have reached till here. और जो हम आपको आज सिखा रहे हैं वो हम करते आए हैं अपने जीवन में, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। Generosity is the antidote to poverty. उदारता ही इलाज है गरीबी का। Radical generosity can break radical poverty. दीवानों की तरह उदार हो जाना ही इलाज है बहुत ज्यादा गरीबी का। Amen? Are you hearing what I'm saying? So do you know who are the people who should give actually? क्या आप The जानते people हैं? who don't have. क्या आप जानते हैं किन लोगों को असल में देना चाहिए जिनके पास नहीं है? Are you guys with me? मेरे साथ हैं? We give out of revelation. प्रकाशन से दे, We give to honor the king. राजा का आदर करने के लिए। Whenever offering time happens, जब कभी अपनी भेंट लाने का समय हो, never think of subtraction.
कभी भी घटी का ना सोचें, कम होने का ना सोचें। When there is offering time, you're thinking about subtraction and God is thinking about multiplication. क्योंकि जब भेंट लाने का समय होता है तो आप गिन रहे हो कि मेरे पैसे में से माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि आपके पास जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है। Amen. So there, right now, it's absolute no obligation for anyone to give. इस समय किसी पर जबरदस्ती नहीं है देने के लिए। Let me also tell you, if none of you will give, then also this church will flourish and grow and thrive. मैं ये भी बताता हूँ, अगर आप में से कोई भी नहीं देगा तो भी ये कलीसिया कई गुना बढ़ती चली जाएगी। You are not giving so that we will pay the bills. You are giving for you and your family. आप इसलिए नहीं दे रहे कि हम बिल चुका पाए, आप अपने और अपने परिवार के लिए दे रहे हो। Give and it shall be given back to you. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Jesus said, give and it shall be given back to you. यीशु ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Amen. And know this, that we don't give, there is no donation in this church. और जान ले कि यहाँ पर इस कलीसिया में चंदा नहीं लिया जाता। You don't donate to a king. आप एक राजा को चंदा नहीं दे सकते। Keep your donation in your pocket. अपने चंदे को अपनी जेब में वापस रख लीजिएगा। We don't take donation here. यहाँ पर चंदा नहीं लिया जाता। We sow a seed by honor. हम आदर के द्वारा अपना बीज उस राजा के सामने बोते हैं। We sow our seed by honor. आदर के द्वारा उस राजा के सामने बीज बोया जाता है। Amen. आमीन। So right now, इस समय volunteers, I mean, like if you need envelope, just lift up your hands. Volunteers are going to give you some envelopes. अगर किसी को If anybody wants to give their tithes or offerings, अगर किसी को एनवेलप चाहिए अपना हाथ उठा लें। and if you are giving digitally, just I want you to decide that seed in your heart and lift up your hand, and I'm going to pray for your seeds. अगर डिजिटली दे रहे हैं तो अपने या आपके पास एनवेलप है, अपने हाथ को उठा लें, मैं आपके लिए प्रार्थना। If you have decided what your seed is, just lift up your hands and I'm going अगर to pray. आपने सोच लिया है आपका बीज क्या, अपने हाथ को उठा लें, मैं प्रार्थना करूंगा इस समय आपके लिए। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में, Lord, as they sow into this ministry, जब वो इस सेवकाई में बीज बोते हैं, I pray, I declare, let they become a partakers of the grace you have given to this मैं ministry. प्रार्थना करता हूं कि वो हिस्सेदार हों उस अनुग्रह के जो इस सेवकाई पर आपने दिया है। Let they may never lack. कि वो कभी कमी घटी को ना देखें, Let they may abound in every way. लेकिन हर एक क्षेत्र में बहुतायत से जिएं। In the name of Jesus, यीशु के नाम में they will be blessed वो आशीषित हों, going in and they'll be blessed going out. अपने घर से निकलते समय और घर वापस आते समय आशीषित Father, हों। their families will be blessed. पिता उनके परिवार आशीषित हों, Their businesses shall be blessed. उनके व्यवसाय आशीषित हों, Their health shall be blessed. उनका स्वास्थ्य Their आशीषित हो, children shall be blessed. उनके बच्चे आशीषित हों। They will be known as the blessed of the Lord. ये परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग के नाम से जाने जाएं। Lord, as they give in by honor प्रभु जब वो आदर के द्वारा देते हैं and by faith, और विश्वास के Lord, द्वारा, I pray they are going to reap 100-fold harvest this year. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो 100 गुना फसल काटे इसी साल में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Come on, let's just sow by honor. आदर के द्वारा अपने बीज को हम बोएंगे परमेश्वर के सामने। In Jesus' name, यीशु के नाम में every work of darkness is destroyed today in Jesus' name. अंधकार का हर एक काम आज नाश होता है तुम्हारे जीवन से यीशु के नाम में। Devil, let her go now. Out in Jesus. Out you go. Out you go. Now. Let her go. Out in the name of Jesus. Come out. Come out now in Jesus. Come out now. Out. Out in Jesus. In Jesus. Come on, just receive your healing wherever you are. चंगाई को ग्रहण करें जहाँ कहीं यहाँ पे। Fembruga shatakaba. Resho brala hase karala basete. Le brala basete tere brola bas. Tira brala bashata katire. Le brola baba shande gedena brala hate kete. Te krala brala bashe. Somebody's lungs are being healed now. किसी के फेफड़े चंगे हो रहे हैं इस समय। Come on, receive your healing. चंगाई को ले। You have not been able to breathe properly. आप सांस नहीं ले Come on, पाते breathe. ठीक से।
सांस Breathe. लें। Your lungs are being healed now. आपके फेफड़े चंगे हो रहे हैं, सांस लें इस समय। I take authority over cancers. मैं कैंसर्स के ऊपर I अधिकार take लेता हूं। authority over tumors. मैं ट्यूमर्स पर अधिकार लेता हूँ। Every headache, हर एक leave सर now का in Jesus' दर्द name. छोड़ दो इसी समय। Every stomach infections be healed. हर एक पेट का इन्फेक्शन छोड़ दो इस Bone समय। disorders be healed. हड्डियों के रोग चंगे हो जाएं। The power of Most High God is setting the captives free now. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य बंदियों को आजाद कर रहा है इस समय। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम Be में। healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम From the में।